नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 31/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA, BCom, BSc के सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत NSS यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना का पेपर हुआ है। पेपर कोड था AE2NSS। पेपर का नाम राष्ट्रीय सेवा योजना। पेपर ID देख लीजिए 5859। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिकता। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर। तीसरा प्रश्न आप लोगों से हो गया। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वाहनों पर लगे रिफ्लेक्टर किसमें मदद करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रात की पहचान में। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जेब्रा क्रॉसिंग पार करना कब सुरक्षित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब दोनों तरफ का यातायात रुक गया हो। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल की बर्बादी रोकना। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ड्रिप सिंचाई प्रणाली किसमें सहायक होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम पानी में फसलों की सिंचाई। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत मीठा पानी उपयोग योग्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग 3%। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पीली ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सावधान रहो। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य कचरा मुक्त शहर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज 2। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब शुरू की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 2015। आगे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि, जलवायु और ध्वनि प्रदूषण को कवर करता है? 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, स्वच्छ भारत मिशन किस साल में शुरू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2014। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के पीछे प्रेरणा कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कोविड के लक्षणों में शामिल है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बुखार या ठंड, कफ, नाक बंद होना और थकान, यह चारों कोविड के लक्षण हैं। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, PUCC का पूर्ण रूप क्या है? 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। आगे देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में किन मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि लिंगानुपात में गिरावट और सामाजिक जागरूकता पैदा करना और कार्यकुशलता बढ़ाना। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ट्रॉली लगाकर कितने किलोमीटर घंटे से अधिक गति से ट्रैक्टर चलाना अपराध है? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 किलोमीटर। और 20 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में लर्नर्स लाइसेंस की अधिकतम वैधता क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 महीने। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, चेतावनी संकेत बोर्ड का आकार क्या है? 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिकोणीय।
22 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण जुर्माना राशि है, कितनी है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1000। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? आप लोगों ने देखा होगा इस संकेत को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगे शंकरा पुल है। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया तो कोविड-19 में 19 का क्या अर्थ है? 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोरोना वायरस बीमारी की पहचान 2019 में हुई थी। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पीपीई का पूरा नाम क्या है? 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की गई थी? 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 2001। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन का मुख्य उद्देश्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ाना। 28 नंबर प्रश्न आसान प्रश्न था, यह मैंने अपने मॉडल पेपर में करवाया था। मॉडल पेपर मैंने इसके लिए बनाया था जिसमें से आपको कुछ प्रश्न मिले हुए हैं, ऊपर के प्रश्न नहीं लेकिन नीचे के जो भी प्रश्न हैं इसमें मिले हुए हैं। तो ये वाला मैंने बताया था, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पौधे किस गैस द्वारा भोजन बनाते हैं? आप सभी को पता होगा, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 31 नंबर प्रश्न मैंने करवाया था, एनएसएस का पूर्ण अर्थ क्या है? 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय सेवा योजना। 32 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, एनएसएस भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो मैंने बताया था 24 सितंबर 1969 को। 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न भी मैंने बताया था, एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है? 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉट मी बट यू। 34 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 सितंबर। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बावड़ी एक पारंपरिक माध्यम है एकत्रित करने का? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जल। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए और सी में हमें डाउट है, आप लोग सही उत्तर कमेंट में बताइएगा। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह चिन्ह दिया हुआ था और बताना था यह निम्नलिखित चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो आप सभी को पता होगा, जब आप बाइक चला के जाते होंगे तो नो पार्किंग का ऐसे शेप बना रहता है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तित्व का विकास। 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे मुख्य सूचक क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 यानी कि 10+2 सिस्टम को स्थानांतरित किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यूजीसी का पूरा नाम, यूजीसी